हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ 3R में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब मज़े से पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने जो आधुनिक भारत की सीरीज चालू की थी, आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सन 1857 की क्रांति। तो जो 1857 की क्रांति से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज बनेंगे, आज हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने फैक्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो 1857 की जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वो मेरठ से की गई थी, जो कि की गई थी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो इन्होंने बैरकपुर में सबसे पहले विद्रोह किया था और जो बैरकपुर है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो जो इसका प्रतीक था वो कमल और रोटी था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका प्रतीक 1857 की क्या था, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है। तो कमल और रोटी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण जो था वो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि जो कारतूस बनाते थे उसमें ये लोग चर्बी का प्रयोग करते थे और चर्बी को जो वहाँ के सैनिक थे उनको मुंह से काटनी पड़ती थी। तो उनका ये धार्मिक शोषण भी कर रहे थे एक तरह से अंग्रेज लोग। आगे यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 को जन्म दिया था। इसी कारण से 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे अंग्रेज भारतीय सैनिकों का। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय पे जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय पे जो PM थे ब्रिटेन के वो थे पाल्मस्टर्न, ठीक है, यहाँ पे पाल्मस्टर्न थे। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो ये जो पहली घटना थी वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की थी या विद्रोह किया था, जो कि 11 मई 1857 को ही इन्होंने तुरंत दिल्ली पहुंच गए थे। फिर वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1857 के विद्रोह के समय भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे। तो वो अवध से, वो रहेगा यहाँ पे। जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा ये रहेगा वर्ष 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो किसने आपातकालीन मुख्यालय तुरंत बनाया था। तो जो उस समय पे गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग 1857 में, उसी ने इलाहाबाद को आपातकालीन, क्योंकि पूरा विद्रोह भारत में फैल रहा था, तो उसने अपने सैन्य बल को सुरक्षित करने के लिए आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया हुआ था। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव से 1857 का विद्रोह असफल भी रहा था, क्योंकि उस समय पे सारी चीज़ें संगठित नहीं हो पाई थी। इसी वजह से जो 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा था। तो ये हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था 1857 को। अगर सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई होती तो उसी समय हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया होता। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पे है लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो यहाँ से जो लखनऊ से किया था नेतृत्व वो बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। फिर आता है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था। तो कैप्टन हुरोज ने इनको पराजित किया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो दीवान मनीराम दत्त थे 1857 की क्रांति के नेता। फिर आता है फैजाबाद के विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो ये मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्हें ही पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम भी रखा था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो ये तात्या टोपे को किया था, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इनके मूल तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो जो तात्या टोपे का मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था।
फिर आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो बख्त खां को इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था जब 1857 की विद्रोह चल रहा था। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट दिए गए हैं कि 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता जो थे वो कहाँ से, किन्होंने अपना नेतृत्व किस जगह से किया हुआ था। तो यहाँ ये लिस्ट दी हुई है। देखिए दिल्ली से जो किया था वो बहादुर शाह सेकेंड ने किया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां। और जो ये विद्रोह हुआ था वो हुआ था 11 मई 1857 को। और इसके जो दमन करता थे वो निकलसन और हडसन था। इसी के साथ यहाँ पे लड़ाई हुई थी। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट, यहाँ से लखनऊ से जो किया था बेगम हजरत महल ने और वर्जिश कादिर ने, इन्होंने किया था 4 जून 1857 को। और यहाँ की जो दमन करता था ये था कॉलिन कैंपबेल। फिर झांसी और ग्वालियर से किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। तो ये कब किया था, ये भी 4 जून 1857 को हुआ था। और इसका जो दमन करता था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को इन्हें इसी से ही पराजय मिली थी, जनरल हुरोज से। फिर कानपुर से किसने किया था नेतृत्व, तो वो नाना साहेब ने किया था। और यहाँ से सैन्य का नेतृत्व किसने किया था, वो तात्या टोपे ने किया था, जो कि 5 जून 1857 को हुआ था। और इसका जो दमन करता था वो कॉलिन कैंपबेल था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था 6 जून 1857 को। फिर फैजाबाद से किया था मोहम्मद अहमदुल्ला ने जून 1857 को। फिर उसके बाद बरेली से किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, नहीं जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। जगदीशपुर ये कहाँ पे पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। फिर बरेली से किया था खान बहादुर खान ने जून 1857 में। और इसका जो दमन करता था विसेंट आयर था। फतेहपुर से किया था अजीमुल्ला ने। और जो इसका दमन करता था वो जनरल रेनार्ड था। यहाँ से पूछ दिया जाता है कि कहाँ से, दिल्ली से किसने किया था, लखनऊ से किसने किया, इलाहाबाद से या फैजाबाद से 1857 के प्रमुख नेता कौन रहे हैं। तो इससे ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है जब वनडे एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो और आगे जो हमारा कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया है, यहाँ पे दिया है 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह जफ़र थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता भी माना जाता है। तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जो 1857 की क्रांति से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और ये ज़रूर आप लोग एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।